ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज के इस वीडियो में आप सभी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक महान ग्रंथ, जो कि राजर्षि अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है, इसके सभी 29 श्लोकों का उच्चारण और एकदम सरल अर्थ, एक एक लाइन में एकदम सरल अर्थ, उसको सुनेंगे। ये वीडियो रिवीजन की दृष्टि से है। आप बार बार इस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, रिवाइज कर सकें, याद कर सकें। इन सब दृष्टियों से इस ग्रंथ का यह वीडियो बनाया जा रहा है। विशेष व्याख्या के लिए सभी श्लोकों के अर्थ और व्याख्या के वीडियोस पहले ही बन चुके हैं। आप सभी का प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में स्वागत है। अब इसको ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण। श्लोक क्रमांक 1। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नाग, नर और अमर से वंदित, नागेंद्र, सुर अमर यानी सुर और नर यानी मनुष्य, अमर यानी सुर, इन सभी के द्वारा वंदित देव स्वरूप वाले, देवों के भी अधिदेव ऐसे वीर वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कहूंगा। श्लोक क्रमांक 2। कह खलु नालंक्रियते दृष्टादृष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। कौन ऐसा दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों के साधन करने में पटु व्यक्ति, ऐसा कौन है जो कंठ में स्थित विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा स्वयं को निश्चित रूप से अलंकृत नहीं करता है। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को ग्रहण नहीं करना चाहता। तीसरा श्लोक। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वः सत्वहिताभ्युद्यतः सततम। हे भगवान, अब यहाँ से प्रश्न चालू हो रहे हैं। हे भगवान, किम उपादेयम, उपादेय क्या है? उत्तर, गुरु वचनम, गुरु के वचन। हेयम अपि च, और हेय क्या है? अकार्यम, न करने योग्य कार्य ही हेय है, नहीं करने योग्य। कौन गुरु है? अधिगत तत्व, जिसने तत्व का अधिगत कर लिया है। सत्वहित अभ्युद्यतः सततम, और निरंतर जीवों के कल्याण में अभ्युद्यत यानी तत्पर हैं, वे ही गुरु हैं। श्लोक क्रमांक 4। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। विद्वानों के द्वारा त्वरितम, शीघ्र, क्या करने योग्य है? उत्तर, संसार संतति का छेद। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? उत्तर, सम्यक ज्ञान, क्रिया से सहित, क्रिया से सहित सम्यक ज्ञान ही मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। श्लोक क्रमांक 5। किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिर्हि यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता गुरवः। पथि, पथ में, मार्ग में, अदनम, भोजन, किम, क्या है? उत्तर, धर्म। कह शुचि, शुचि यानी पवित्र क्या है? इस लोक में, यस्य, जिसका, मानसम शुद्धम, जिसका मानस शुद्ध है, मन शुद्ध है, वह पवित्र है।
पंडित कौन है? उत्तर विवेकी। विष क्या है? अवधीरिता गुरुवः, गुरु। अवधीरित तिरस्कृत किए हुए गुरु, गुरु का तिरस्कार ही विष का कार्य करता है। श्लोक क्रमांक 6। किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु द्रष्टतत्त्वं स्वपरहितायोद्यतं जन्म। संसार में सार क्या है? बहुत प्रकार से विचार करने पर भी इदम एव, यह ही है। वैसे तो संसार में कुछ भी सार नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत विचार किया, बहुत बार विचार किया, चिंतन किया, तो यह ही एक सार है। मनुष्यों में जन्म, तत्वों का दृष्टि यानी देखा जाना, जानना, तत्व ज्ञाता होना, और स्व पर हित के लिए उद्यत तत्पर रहना, यही संसार में सार हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। श्लोक क्रमांक 7। मदिरेव मोह जन कह स्नेह के च दस्यवः विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः। मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? उत्तर स्नेह। और दस्यु लुटेरे कौन है? उत्तर विषयाः, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों के विषय। भव की वल्ली, भव की बेल, संसार को बढ़ाने वाली क्या है? उत्तर तृष्णा। बैरी, शत्रु कौन है? ननु, निश्चित रूप से, अनुद्योगः, उद्योग नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना। श्लोक क्रमांक 8। कस्माद्भयमिह मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी कः शूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च व्यथितः। कस्मात् भयम इह, इह इस श्लोक में कस्मात् किससे, भयम भय किससे है? उत्तर मरणात्, मरण से। अंधात अपि को विशिष्यते, अंधे से भी अधिक विशेष कौन है? अंधे से भी अधिक अंधा कौन है? उत्तर रागी। कह शूरो, कौन शूरवीर है? यह जो, उत्तर जो ललना लोचन बाणों के द्वारा, महिलाओं के नयन कटाक्षों के द्वारा न व्यथितः, व्यथित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है, वह ही वास्तव में शूरवीर है। श्लोक क्रमांक 9। पातुं कर्णांजलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुताया मूलम् यदेतद् प्रार्थनं नाम। कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग्य क्या है? उत्तर कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग्य अमृत के समान सत उपदेश जानना चाहिए। गुरुता का मूल क्या है? बड़प्पन का मूल क्या है? यत एतत्, यह जो अप्रार्थना नाम का गुण है, अयाचक वृत्ति है, नहीं मांगना है, वह ही गुरुता का, बड़प्पन का मूल है। श्लोक क्रमांक 10। किम गहनम स्त्री चरितम कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन किम दारिद्र्यमसंतोष एव किम लाघवम यांचा। गहन क्या है? जानने में जटिलता,
किसको जानने में जटिलता होती है? उत्तर, स्त्री चरितम, स्त्री के चरित्र को, स्त्री के स्वभाव को। कह चतुरः, चतुर कौन है? उत्तर, जो उनके द्वारा खंडित नहीं हुआ, स्त्रियों के चरित्र के द्वारा जो खंडित नहीं हुआ वह चतुर है। किम दारिद्र्यम, दरिद्रता क्या है? निर्धनता क्या है? असंतोषः एव, उत्तर, असंतोष ही दरिद्रता है। लाघवम किम, लघुता क्या है, छोटापन क्या है? उत्तर, यांचा, मांगना, यह लघुता यानी छोटापन है। श्लोक क्रमांक 11। किम जीवितमनवद्यम, किम जाड्यम पाटवेप्यनभ्यासः, को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतोः। किम जीवितम, जीवितपना क्या है, जीवन क्या है? अनवद्यम, अवध्य से रहित, दूषण से रहित, पाप से रहित ही सच्चा जीवन है। किम जाड्यम, जड़ता क्या है, निष्क्रियता क्या है? पाटवे अपि अनभ्यासः, उत्तर, पटु होने पर भी, चतुर होने पर भी, अनभ्यासः, अभ्यास नहीं करना, अभ्यास से रहित होना, यह जड़ता है। कौन जागृत रहता है? उत्तर, विवेकी, विवेकी जीव ही जागता है, जागृत है। का निद्रा, नींद क्या है? जंतोः, जीवों की, मूढ़ता, मूर्खता, मूढ़ता ही, प्राणियों की मूढ़ता ही निद्रा है। श्लोक क्रमांक 12। नलिनी दलगत जल लव, तरलम किम यौवनम धन्मथायुः, केशशधर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव। नलिनी के दल में आए हुए जल की बूंद के समान तरल, किम क्या है? नलिनी यानी कमलनी, कमलनी के पत्ते में आए हुए जल के समान तरल मतलब चंचल क्या है, क्षणभंगुर क्या है? उत्तर, यौवनम, युवा अवस्था, धनम, धन, अथ, और आयु। के शशधर कर निकरानुकारिणः, शशधर चंद्रमा, के कर यानी किरणों के, निकर यानी समूह का, अनुकारिणः अनुकरण करने वाले, चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकरण करने वाले, चंद्र किरणों के समान शीतल सौम्य सुखप्रद कौन है? उत्तर, सज्जन ही इस प्रकार के हैं। श्लोक क्रमांक 13। को नरकः परवशता, किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेयः प्राणिनामसवः। नरक क्या है? उत्तर, परवशता, दूसरे के अधीन होना। सौख्यम किम, सुख क्या है? उत्तर, सर्वसंग विरति ही, या जो सर्वसंग समस्त परिग्रह से विरति है, त्याग है, मुक्ति है, वह ही सुख है। सत्यम किम, सत्य क्या है? उत्तर, भूतहितम, प्राणियों का हित। प्रेयः किम, प्रिय क्या है? प्राणिनाम, प्राणियों के, असवः, असु, असु यानी प्राण, प्राणियों के प्राण ही उनको प्रिय होते हैं। श्लोक क्रमांक 14। किम दानमनाकांक्षम, किम मित्रम यन्निवर्तयति पापात्, कोऽलंकारः शीलम, किम वाचां मंडनम सत्यम। दानम किम, दान क्या है? अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित, आकांक्षा फल की इच्छा से रहित ही सच्चा दान है। किम मित्रम, मित्र कौन है?
यन्निवर्तयति पापात्, जो पाप से दूर करता है, पाप से हटाता है, वह मित्र है। कह अलंकारः, अलंकार क्या है, आभूषण क्या है? उत्तर शीलम, शील ही, ब्रह्मचर्य का पालन, शील सदाचार ही अलंकार है। किम वाचाम मंडनम, वचनों का मंडन क्या है, वचनों का आभूषण क्या है? उत्तर सत्यम, सत्य ही वचनों का आभूषण है। श्लोक क्रमांक 15। किमनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखावहा मैत्री, सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः सर्वथा त्यागः। अनर्थ का फल किम, क्या है? अनर्थ करने का फल क्या है, पाप करने का फल क्या है? मानस मसंगतम, मानस की असंगतता, मन की असंगतता, मन का उद्वेलित होना, मन का नहीं लगना, यही अनर्थ का फल है। का सुखावहा, सुख को प्रदान करने वाली क्या है? उत्तर मैत्री। सर्व व्यसन विनाशी को दक्षः, समस्त व्यसनों के विनाश में कौन दक्ष है, समर्थ है? उत्तर सर्वथा, हर प्रकार से, त्याग ही सर्व व्यसनों के विनाश में समर्थ है। श्लोक क्रमांक 16। कोंधो यो कार्यरतः, को बधिरो यह शृणोति न हितानि, को मूको यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। अंधः कः, कौन अंधा है? उत्तर यह अकार्य रतः, जो अकार्य में लगा हुआ है, जो अपने कार्य को छोड़कर अयोग्य या निंदनीय कार्य में लगा हुआ है, वह अंधा है। को बधिरो, बधिरः कः, बधिर कौन है, बहरा कौन है? यह शृणोति न हितानि, जो अपने हित की बात न शृणोति, नहीं सुनता है। कह मूकः, गूंगा कौन है? यह जो काले, समय आने पर भी प्रिय बोलना नहीं जानता, वह गूंगा है। श्लोक क्रमांक 17। किम मरणं मूर्खत्वं, किम चानर्घ्यं यदवसरे दत्तम्, आमरणात् किम शल्यं प्रच्छन्नं यत्कृतमकार्यम्। किम मरणम, मरण क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खपना ही मरण के समान है, मरण है। किम च अनर्घ्यम, और अनर्घ्य क्या है, अमूल्य क्या है? यद अवसरे दत्तम, उत्तर अवसर आने पर दिया गया ही अमूल्य होता है। सही अवसर पर दी हुई वस्तु ही अमूल्य होती है। आमरणात् किम शल्यम, मरण पर्यंत तक, किम क्या, शल्यम, शल्य क्या है, जो कांटे के समान चुभती रहती है? उत्तर प्रच्छन्नम यत् कृतम अकार्यम, प्रच्छन्नम, छुप कर, यत जो, कृतम किया गया, अकार्य है, वह ही मरण पर्यंत तक शल्य के समान चुभता रहता है। श्लोक क्रमांक 18। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, अवधीर्णा क्व कार्या खल्पर्योषित परधनेषु। यत्न, प्रयत्न, प्रयास, कुत्र कहाँ पर, विधेयो विधेय किया जाना चाहिए, पुरुषार्थ कहाँ किया जाना चाहिए? उत्तर विद्या के अभ्यास में, सत औषधि में, और दान में। अवधीरणा, तिरस्कार, अनादर कहाँ करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए? उत्तर खल, दुष्ट व्यक्ति, परयोषित, पर स्त्री, और पर धन,
इनसे दूर रहना चाहिए, इनका अनादर अर्थात इनके सम्मान नहीं करना चाहिए, इनके प्रति अपनत्व नहीं रखना चाहिए। श्लोक नंबर 19। काहर्निशमनु चिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। अहर्निश दिन रात, का अनुचिंत्या क्या चिंतन योग्य है, दिन रात किसका चिंतन किया जाना चाहिए? उत्तर संसार असारता, संसार की असारता का। नच प्रमदा, प्रमदा का नहीं, स्त्रियों का नहीं, भोग विलास का नहीं। का प्रेयसी, प्रेयसी कौन है, प्रेमिका कौन किसे बनाया जाए, प्रेमिका कौन है? उत्तर करुणा दाक्षिण्यम मैत्री। करुणा, दाक्षिण्य यानी विनम्रता और मैत्री, इनको हमें अपनी प्रेयसी बनाना चाहिए। श्लोक क्रमांक 20। कंठगतैरप्यसुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। कंठगत होने पर भी, प्राणों के कंठगत होने पर भी, अशुभि, अशु यानी प्राण, प्राणों के कंठगत होने पर भी किसके लिए स्वयं को समर्पित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, मरण सन्निकट हो, तब भी किसके प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, किसकी शरण नहीं लेनी चाहिए? उत्तर मूर्ख की, विषादग्रस्त की, गर्व सहित घमंडी की और कृतघ्न की, जो अपने किए हुए उपकारों को भूल जाता है, दूसरे के द्वारा किए हुए उपकारों को याद नहीं रखता है, वह कृतघ्न। ऐसे व्यक्तियों की कभी भी शरण में नहीं जाना चाहिए, चाहे प्राण कंठ में ही क्यों ना आ गए हों, इनसे दूर रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 21। कह पूज्य सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितवृत्तम् केन जितं जगदेतत् सत्यतितिक्षावता पुंसा। पूज्य कह, पूज्य कौन है? सद्वृत्तः, सत आचरण वाला, सत प्रवृत्ति वाला, सदाचार व्यक्ति, सम्यक चारित्र वाला पूज्य है। कम अधनम, कौन अधन यानी निर्धन, आचक्षते दिखाई देता है, कौन निर्धन दिखाई देता है? उत्तर चलित वृत्तम, जिसका वृत्त यानी चारित्र, जिसका आचरण चलित है, चलायमान है, अस्थिर चारित्र वाला अधन आचक्षते कहा जाता है, कहते हैं। केन जितम जगत एतत्, एतत् जगत, यह जगत, यह संसार, केन जितम किसके द्वारा जीता गया है? उत्तर सत्य तितिक्षावता पुंसा, सत्यवादी और तितिक्षावान, तितिक्षा यानी सहन, सहनशील, सत्यवादी और सहनशील व्यक्ति के द्वारा, पुंसा यानी व्यक्ति, पुरुष के द्वारा यह जगत जीता जाता है। श्लोक क्रमांक 22। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय कस्माद्विजितव्यं संसारारण्यतः सुधिया। कस्मै नमः, किसे नमस्कार करते हैं? सुर भी, देवता भी, देवता भी किसे नमस्कार, किसके लिए नमस्कार करते हैं? उत्तर सुतराम क्रियते दया प्रधानाय, दया ही जिसमें प्रधान है, दयालु व्यक्ति के लिए ही सुतराम अच्छी प्रकार से देवता भी नमस्कार क्रियते करते हैं, देवताओं के द्वारा भी नमस्कार किया जाता है। कस्मात् उद्विजितव्यम, किससे दूर रहना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे भयभीत रहना चाहिए, निकट नहीं जाना चाहिए।
उत्तर संसारारण्यतः सुधिया, सुधि के द्वारा, उत्तम बुद्धि वाले बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा संसार रूपी अरण्य से डरना चाहिए, संसार रूपी जंगल से डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 23। कस्य वशे प्राणिगणः सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य क्व स्थातव्यं न्याये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। प्राणीगण किसके वश में रहते हैं? उत्तर सत्य और प्रिय भाषी के और विनीत के वश में प्राणीगण रहते हैं। क्व स्थातव्यम, कहां पर स्थित रहना चाहिए, किस पक्ष में खड़े रहना चाहिए? उत्तर दृष्ट और अदृष्ट लाभ की दृष्टि से, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए न्याय्य पथि, न्याय के पथ पर स्थातव्यम, ठहरना चाहिए, न्याय के पथ से कभी डिगना नहीं चाहिए। दृष्ट लाभ भी मिलेगा और अदृष्ट यानी वर्तमान में भी जो दिखाई देने वाला लाभ है वह भी मिलेगा और भविष्य में पुण्य का फल भी मिलेगा। श्लोक क्रमांक 24। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जन संगतम युवतयश्च कुलशैल निष्प्रकंपाः एकलिकालेऽपि सत्पुरुषाः। विद्युत विलसित चपलम किम, विद्युत बिजली के विलास के समान चपल चंचल क्या है? उत्तर दुर्जन संगतम, दुर्जन की संगति और युवतियां ये चंचल चपल हैं। कुलशैल के समान निष्प्रकंपाः के, कुलशैल कुलाचल के समान निष्प्रकंप स्थिर के कौन है? कलिकाले की, इस कलिकाल में कुलाचल के समान स्थिर कौन रहते हैं? उत्तर सत्पुरुषा, सज्जन पुरुष ही इस कलिकाल में भी कुलाचल पर्वत के समान स्थिर चारित्र वाले होते हैं। श्लोक क्रमांक 25। किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर्वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर्यत् सहिष्णुत्वम। किम शौच्यम, शोच करने योग्य, शोक करने योग्य, शोचनीय क्या है, खेद जनक क्या है? कार्पण्यम कृपणता, कंजूसी। सति विभवे, विभव होने पर भी, संपत्ति होने पर भी कार्पण्यम कंजूसी, यह खेदजनक है। दूसरा प्रश्न, विभव होने पर, वैभव होने पर भी किम प्रशस्यम, प्रशस्त क्या है, प्रशंसा के योग्य क्या है? उत्तर औदार्यम, उदारता, सभी के प्रति सहयोग की भावना। तीसरा प्रश्न, तनुतर वित्त होने वाले व्यक्ति के लिए, कम वित्त वाला व्यक्ति, ज्यादा धन संपत्ति नहीं होने पर भी क्या प्रशस्त है? उत्तर तथा, उसी प्रकार से, अर्थात वही उदारता ही, कम वित्त हो तो भी उदारता ही प्रशंसनीय है। चौथा प्रश्न, प्रभविष्णोः, प्रभविष्णु होने पर, समर्थ पुरुष होने पर क्या प्रशस्त है? उत्तर यत, जो, सहिष्णुत्वम, सहिष्णुता, सहनशीलता है। समर्थ बलवान व्यक्ति के लिए क्या प्रशंसनीय है? सहनशीलता ही उसके लिए प्रशंसनीय है। श्लोक क्रमांक 26। चिंतामणिरिव दुर्लभ मिह्ननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद्वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। चिंतामणि इव, चिंतामणि रत्न के समान, दुर्लभ, इह, इस लोक में, ननु निश्चित रूप से, क्या है? उत्तर चतुर्भद्रम, चतुर्भद्र, चार भद्र ही चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ हैं, उनको कथयामि कहता हूं। किम तत्, वे क्या है, ये ऊपर ही लगा दिया जाएगा, दुर्लभ क्या है, किम तत् क्या है वे।
वदन्ति भूयः विधूत तमसः, जिन्होंने तमस अंधकार को विधूत नष्ट कर दिया है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक सर्वज्ञ भगवान विशेषेण विशेष रूप से भूयः बार बार तद वदंती उसको कहते हैं, उन चार भद्रों को कहते हैं। श्लोक क्रमांक 27। दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं त्याग सहितं च वित्तम दुर्लभमेतच्चतुर्भद्रम। चार भद्र ये दुर्लभ हैं। पहला दानम, दान, प्रिय वाक्य सहितम, प्रिय वचनों से सहित होकर दान देना, यह पहला। दूसरा ज्ञानम अगर्वम, गर्व से रहित, घमंड से रहित ज्ञान होना, यह दुर्लभ है, भद्र है। तीसरा क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से सहित शौर्य, शूरवीरता होना, यह दुर्लभ भी है, भद्र भी है। और चौथा त्याग सहितम च वित्तम, वित्त धन संपत्ति, लेकिन त्याग सहित, त्याग से सहित जो धन संपत्ति है वह भी दुर्लभ है और भद्र है। श्लोक क्रमांक 28। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषां ते मुक्ताभरणा अपि विभान्ति विद्वत् समाजेषु। इति इस प्रकार से कंठगता येषां, जिनके विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक यह ग्रंथ कंठगता, कंठ में स्थित है, ते वे मुक्ताभरणाः अपि, आभरणों से मुक्त होते हुए भी, आभूषणों से रहित होते हुए भी, बिना आभूषण के भी विद्वत समाजों में, विद्वत समूहों में शोभा को प्राप्त होते हैं। श्लोक क्रमांक 29 अंतिम। विवेकात्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः। यह रत्नमालिका नामक ग्रंथ विवेक पूर्वक त्याग किया है राज्य को जिसने, ऐसे राजा अमोघ वर्ष के द्वारा रची गई है। और यह कृति सुधियाम, सुधियों के लिए, उत्तम बुद्धि वालों के लिए, सदलंकृति, सत अलंकृति, सत अलंकार, सत आभूषण, सच्चा आभूषण है। इस प्रकार से ये पूरे 29 श्लोकों का हमने उच्चारण किया और बड़ा सरल तरीके से अर्थ इस वीडियो के माध्यम से देख लिया है। इस पूरे ग्रंथ का बहुत अच्छे विशेष व्याख्या सहित वर्णन वीडियोस में किया गया है, उसे आप अवश्य देखें। अपने सभी मित्रों को यह अनुपम ग्रंथ भेंट करें, उनसे कहें कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में 700 से भी अधिक वीडियोस प्राकृत जैनागम ग्रंथ और प्राकृत भाषा के विषय में प्रस्तुत किए गए हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।